सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जुलाई माह का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे जुलाई माह का पूरे महीने का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपके सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारत में डॉक्टरों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में भी मनाया जाता है। काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई में और कौन सा दिवस मनाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 1 जुलाई को यह भी मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक क्षमता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। हूल दिवस, जिसे संथाल जनजाति की स्वतंत्रता संग्राम की याद में मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को। काफी इंपोर्टेंट है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयुष शेट्टी। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर में यूएस ओपन किताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे यह किताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था, जिसे चेन्नई बुल्स ने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में आयोजित किया गया था। इसे जीता कौन? चेन्नई बुल्स। यह प्रश्न पूछ सकता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। रग्बी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 में रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें चेन्नई बुल्स विजेता बने। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अडानी ग्रीन। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अडानी ग्रीन ने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करके भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। रवि अग्रवाल को हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो प्रत्यक्ष कर नीति और प्रशासन का कार्य देखता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया, जो हल्दी किसानों के लिए एक बड़ा कदम है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे हम ESIC कहते हैं, कि 196वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानसुख मंडाविया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय श्रम मंत्री मानसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला सिलिकॉन कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका में वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर विकसित किया है, जो भविष्य के उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीप मैनिफेस्ट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं।
राजस्व खुफिया निर्देशालय ने डीप मैनिफेस्ट नामक ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित पाकिस्तानी वस्तुओं की तस्करी को रोका है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तानी कभी बाज आने वाले नहीं है, मतलब किसी तरह भारत से सामान चुराएगा ही चुराएगा, चाहे ऐसे चुराए चाहे तस्करी करके चुराए, लेकिन ये पाकिस्तानी कभी बाज आने वाले नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन चक्र के तहत साइबर धोखाधड़ी म्यूल खातों का भंडाफोड़ किसने किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मृति महानंदा। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखेंगे। स्मृति महानंदा भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप में शतक जड़ा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान प्राप्त किया है। पहला कौन? अमेरिका, और दूसरा कौन? चीन, और तीसरा कौन? भारत। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। पंजाब में पारंपरिक शिल्प कला को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोसैट GW नामक जलवायु उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? वेरी 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 इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखेंगे। जापान ने गोसैट GW उपग्रह प्रक्षेपित कर जलवायु परिवर्तन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विभा देवी। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। विभा देवी को भारत की पहली महिला ई वोटर के रूप में पहचान मिली है जिन्होंने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से मतदान किया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलबूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेगबीर सिंह। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। तेगबीर सिंह ने कम उम्र में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एट सी ऑब्जर्व मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वाड। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों ने यह मिशन आरंभ किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का किताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैंडो नोटिस ने यह जीता है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। लैंडो नॉरिस ने 2025 के ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाले अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइमा वाजेद को सम्मानित किया गया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए सम्मानित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बना? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जियो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना द्वारा
शामिल दूसरा स्टीलियर फ्रिगेट कौन सा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS उदयगिरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश ने दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घना। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। घना ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंतटेक। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अनंतटेक भारत की पहली निजी कंपनी है जो उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आस्था पुनिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मशरेक बैंक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे हम आप वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में डुरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 134वां। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2025 में इसका 134वां संस्करण होगा। कैमा? 134वां संस्करण होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेलिओस्वार्म। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राधा यादव। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। राधा यादव ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। वह दीप्ति शर्मा के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। तो पहला कौन? दीप्ति शर्मा। और दूसरा कौन? राधा यादव। काफी इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद किया? आपको ऑप्शन देख कर ही पता चल जाएगा कि किसके साथ बंद किया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने की टू द सिटी सम्मान दिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व और वैश्विक प्रभाव के लिए की टू द सिटी सम्मान से नवाजा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूनिकोड कॉन्स्ट्रियम में वोटिंग अधिकार के साथ सहायक सदस्य बना? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। से यूनिकोड कॉन्स्ट्रियम का वोटिंग अधिकार वाला सहायक सदस्य बन गया है, जिससे वह भाषाई डिजिटल मानवीकरण में भाग ले सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले मौसम डेरिवेटिव शुरू करने के लिए NCDX ने किस संस्था से समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती रूप में सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जैन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, USA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश ने किस देश के जाक्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। दैट मीन्स 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा वो भारत में होगा। 17वां कहां हुआ? ब्राजील में। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च की? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएससी पियर्स पहल किसने लॉन्च की है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडीबी ने लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। काफी इंपोर्टेंट है। तो जुलाई में होने वाले कुछ और इंपोर्टेंस डे देख लेते हैं जो हर जनरल कंपटीशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। AI प्रशंसा दिवस जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस बोलते हैं, 16 जुलाई को मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठा स्थान प्राप्त किया है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। भारत ने 5 से 14 जुलाई 2025 तक के दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 4 भारतीय छात्रों ने 2 स्वर्ण 2 रजत पदक जीतकर देश को गौरव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। समझे फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है काफी आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस देश के साथ 32वें सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका 32वां संस्करण दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच हर साल आयोजित किया जाता है और इससे पहले एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। क्या? एक्सरसाइज लायन किंग। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिम्बेक्स भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले वार्षिक समुद्री अभ्यासों में से एक है। काफी इंपोर्टेंट सभी पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IGPL जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं।
बहुप्रतीक्षित इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग, ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज और गोल्फ प्रेमी युवराज सिंह को सह मालिक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने किस संस्था के साथ मिलकर पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस विकसित किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फूड प्रोस्थेसिस क्या होता है? जो आर्टिफिशियल पैर जो लगता है सभी को, जिसका पैर नहीं रहता, उसे ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्स बीबी नगर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। डीआरडीओ और तेलंगाना में मौजूद एम्स बीबी नगर ने मिलकर एक खास तरह का कार्बन फाइबर से बना नया कृत्रिम पैर तैयार किया। यह पैर 125 किलो तक के भार सहन कर सकता है और इसकी कीमत 20,000 रुपए से कम होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि नया पैर विदेशी मॉडलों जितनी ही अच्छी गुणवत्ता वाला है, लेकिन काफी सस्ता है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस शिखर सम्मेलन में देश भर के 122 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 600 से अधिक युवा प्रतिभागियों में हिस्सा लिया है। तो चलिए बिना देर किए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका वैज्ञानिक ने एक नई परमाणु घड़ी बनाई है जो समय मापने में अब तक की सबसे अधिक सटीक है। यह घड़ी क्वांटम तर्क का उपयोग करती है और दशमलव के 19वें स्थान तक समय को माप सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार यह घड़ी इतनी सटीक है कि यह अरबों वर्षों तक चल सकती है और इसमें बहुत कम त्रुटि होगी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बानू मुश्ताक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स ए में क्या है? मेडागास्कर के एथिस नाना के वर्षावन। बी में क्या है? मिस्र में अबू मैना। सी में क्या है? लीबिया में घादमेस का पुराना शहर। उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोहली। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर, एक्टर, लेखिका और जलवायु परिवर्तन चैंपियन मोस्टली सेन से प्रसिद्ध प्राजक्ता कोहली 2025 की टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय क्रिएटर है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नैमी किसने प्रारंभ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया एआई आधारित सिस्टम IOMU-1 किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई सिस्टम प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवा की खोज में मदद करेगा। सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने शुक्रवार को कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई सिस्टम बायोएमयू प्रोटीन की गति को समझने में मदद करेगा और दवाओं की तेजी से खोज में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किसने प्रारंभ की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, और भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को 11 जुलाई 2025 को ओडिशा के तट पर सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक जीता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 85.29 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। कितना मीटर दूरी फेंका है? तो 85.29। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोमानिया। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन रोमानिया में किया है। यह अभ्यास 24 जून 2025 से 36 घंटे के लिए आयोजित किया गया था और इसे रोमानिया के सर्वनोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर परमाणु आपातकाल का अनुकरण किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण और सुधार करना था। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक बात बता रहे हैं, जो लोग 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को डाला गया है जो आपके हर एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आप एक बार जाके चेक कीजिए, आपको डायरेक्ट फायदा मिलेगा एग्जाम में, समझे। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 10 जुलाई 2025 को फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया ने प्रशांत द्वीप समूह को पूर्ण स्वतंत्रता के बिना अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। यह समझौता 2024 में हुए हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुआ है। इसका उद्देश्य न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी गणराज्य के एक राज्य के रूप में मान्यता देकर शांति स्थापित करना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने अफगानिस्तान में तालिबान के 2 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा भी शामिल है। इन नेताओं पर महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों का हनन करने का आरोप है। विशेष रूप से शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों से वंचित करने का यह वारंट लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में जारी किया गया है, जिसमें हिंसा के कृत्य और व्यवस्थागत नुकसान शामिल है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईगा स्वियाटेक। फ्रेंड्स, विंबलडन पर हम पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन को डाला गया। आप देखिए, आपको हर कंपटीशन के लिए काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। यह उनका पहला विंबलडन खिताब और कुल मिलाकर 6ठा प्रमुख खिताब था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 44 में यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मराठा सैन्य परिदृश्य। फ्रेंड्स, यूनेस्को से रिलेटेड भी वीडियो को डाला गया है,
काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को डाला गया, आप एक बार उसे भी पढ़िए, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 87 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरि कृष्णन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स उज्ज्वल देवराम निकम को भी नियुक्त किया गया है, सिद्ध सदानंद मास्टर को भी नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला को भी नियुक्त किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत क्या? अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना SO 3196 ईस्वी के अनुसार 12 जुलाई 2025 को इसका ऐलान किया गया है। काफी इंपोर्टेंट है, कब ऐलान किया गया? 12 जुलाई 2025 को। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। नामित सदस्यों में उज्ज्वल देवराम निकम, श्री सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। ये सभी नाम काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसे क्वालिफाई किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री या ऑपरेशन बासायर अल्फात। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, कितना भी घुमा दे इस तरह हम आपको समझा देंगे। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव जारी है। एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। ईरान ने इसी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया, या इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन बसार अल्फात कहते हैं। समझे फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मन सेवर में भाग लिया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024 से 25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वां। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, जिसे हम WTTC कहते हैं, कि 2024 से 25 के रिपोर्ट में भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था बन गया है, जो पिछले साल 10वें स्थान पर था। कितने स्थान पे था? 10वें। अभी कहाँ पे? 8वां। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कीड़ा के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीने के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बर्निहाट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेरा सी रूबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिल्ली में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से, जिसे हम IS या ISO कहते हैं, 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थ नकल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केरल में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का किताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर।
मैंने आपको ऊपर बताया है कि विमोचन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका वीडियो मैंने अलग बना रखा है, सबका प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना रखा है। आप एक बार चेक कीजिए, आप उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोनाली मिश्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द्विवर्षीय बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहां हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 51वां शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है, इनका जन्म कहां हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस पे भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसमें कम से कम 50 प्रश्न हैं, जो आपके कंपटीशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। आप एक बार देखिए। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरठ। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया था। यह अभ्यास खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया था। कहां? खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया था। यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह अभ्यास भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें आधुनिक तकनीकी जैसे कि ड्रोन, एआई सिस्टम और लोइटरिंग हथियारों का प्रदर्शन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहा भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना से निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक धावक थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस का अनावरण कहां किया? मैंने आपको ऊपर बताया है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए, ऊपर पूरा डिटेल से बताए थे। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एम्स बीबी नगर, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जोग्राफेट्स मैथवी नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल में हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी श्वेंस 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार ने जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता। रग्बी में बिहार ने कल देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन ओडिशा को 17-15 से हराकर 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूपीआई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहां प्रारंभ किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थापित किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्विज बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली
क्विज बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2026 रैंकिंग के अनुसार भारत में छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर है क्वार्टरली साइंस द्वारा तैयार की गई यह सूची लागत, स्कूलों, नौकरियों और जीवन शैलियों के आधार पर छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग करती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत का एचएल, जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GE 404 इंजन सौंपा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, USA। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका से दूसरा GE 404 इंजन मिल गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 GE 404 इंजन मिलने की उम्मीद है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्व खुफिया निर्देशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन फायर ट्रेल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता योजना कहां लॉन्च हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिए गए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सोनपुर शहर में देश के पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में LIC के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। मैंने आपको ऊपर बताया भी है पूरा डिटेल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत और सिंगापुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूलिया शुरडेंका। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, USA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के तहत सुपर स्वच्छ लिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर को मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UGC से मान्यता प्राप्त साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का पहले विदेशी उद्घाटन कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गुरुग्राम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य में स्वीप आइकन नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनक्वाइस। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसे हम इनक्वाइस कहते हैं, को IIT बॉम्बे में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, मैंने आपको ऊपर डिटेल से बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएई। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई को मनाया गया है। तो इस पे आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 चंद्र अन्वेषण में मानवीय उपलब्धियों का सम्मान करता है। साथ ही एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य थीम के तहत एकता, शिक्षा और भविष्य के मिशनों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका थीम क्या है? एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पर आधारित और इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जुलाई में मनाए जाने वाले इंपोर्टेंट डे को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे भी मनाया जाता है। समझो फ्रेंड्स। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशासन दिवस भी मनाया जाता है और चंद्रशेखर आजाद की जयंती भी मनाया जाता है। समझो फ्रेंड्स। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस या मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस मनाया जाता है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वालिद का निधन हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएसए। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कार्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद का कहना है कि जीनियस एक्ट, जिस पर हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर कर कानून बनाया गया है, ने स्टेबल कॉइन को वैधता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुई रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आदित्य पलीचा और केवल वोरा को मिला है। समझो फ्रेंड्स। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। इस साल के पहले इवेंट्स वेल्थ हुरून इंडिया यूथ सीरीज में 30 साल या उससे कम उम्र के 79 दिग्गजों की सूची जारी की गई है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण असर डाला है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न जेप्टो के सह संस्थापक 22 वर्षीय केवल्य वोहरा और आदित्य पलीचा इस साल के सबसे युवा उद्यमी के तौर पर नवाजे गए हैं। शहरों के लिहाज से देखें तो 15 उद्यमी के साथ मुंबई ने भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहां सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहां हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? कौन सा कार्यक्रम? शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 132 किलोमीटर। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पहल के तहत बिछाई गई दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के 1190 करोड़ रुपए की लागत वाले दुर्गापुर कोलकाता खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। समझो फ्रेंड्स, ये कितने किलोमीटर का बना है? 132 किलोमीटर। इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ? 1190 करोड़। कहां से कहां तक? दुर्गापुर कोलकाता। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि अभी कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे जितना भी हम प्रश्न आपको बताएंगे सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार 19 जुलाई 2025 को कहा है कि भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। दैट मीन्स ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। समझे फ्रेंड्स, ये दोनों राइट आंसर होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दे दिया? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67 है, कौन? संविधान के अनुच्छेद 67 एक के तहत अपने इस्तीफा की घोषणा की है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, SBI। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किए जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बित्रा द्वीप के बारे में पूछा गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, जिसे हम DMEX कहते हैं, का वर्चुअल आयोजन किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं।
14 से 15 जुलाई 2025 को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधक अभ्यास की मेजबानी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस परीक्षण अभ्यास में चक्रवात और बाढ़ के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन करने और उनके प्रबंधन के लिए बिमस्टेक सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन पेशेवरों ने भाग लिया। कैमा सम्मेलन हुआ? चौथा। समझो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख रहा है क्लियर, 14 से 15 जुलाई 2025 को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधक अभ्यास की मेजबानी किया। इसलिए ये चौथा वर्ड आप याद कर लीजिएगा। कौन किया? तो भारत। और कैमा किया है? तो चौथा। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से ट्रेकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। FISU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। FISU जिसे हम क्या बोले थे इंग्लिश में? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ने तीरंदाज परनीत कौर दलाल ने जीता भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारत ने जर्मनी के एसेन में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में शुक्रवार को अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल विझा 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला हर्निवल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई को मनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में L&T एनर्जी ग्रीन टेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेरा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरी पंचायत ऐप को मिला है। समझो फ्रेंड्स, WSIS का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को एक्शन लाइट कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WSIS। समझो फ्रेंड्स, प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, USA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यशवंत वर्मा को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 77वां स्थान मिला है भारत को। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 50वें स्थान पर था। समझे फ्रेंड्स, पिछले वर्ष कितना था 85, अभी कितना है 77। समझे, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 85 से 77 स्थान पे पहुंच गया। पिछले साल कितना था 85, अभी कितना है 77। सिंगापुर फिर से शीर्ष स्थान पे। समझे, सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पे यानी नंबर 1 पे है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन फिसल गया है, नीचे आ गया। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंध है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में GRAC ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर कंफर्ट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, INS अजय। कौन? INS अजय, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। कितना वाट का? 50 किलोवाट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई को मनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इस सरकार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद इनाम देने की युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार राशि को मौजूदा 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। पहले कितना था? 3 करोड़, अब कितना कर दिएगा? 7 करोड़। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति के जगह लागू होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2002 के जगह लागू होगा। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इटली में आयोजित FISM 2025, FISM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटीज में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुहानी शाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, MiG-21। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2028 तक। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 जुलाई को मनाया गया है। चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26वां स्थान भारत को मिला है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ओकला के आंकड़े के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत दुनिया भर में 26वें स्थान पे है, जिसकी औसत डाउनलोड स्पीड 136.53 Mbps है। समझे फ्रेंड्स, यह कब तक गणना किया गया है? अप्रैल से जून 2025 तक। समझे फ्रेंड्स, अक्टूबर 2022 से तेजी से शुरू हो रहे 5G नेटवर्क के कारण सितंबर 2022 में भारत 119वें स्थान से 93वें पायदान ऊपर चढ़ गया है। यूएसए कैमें स्थान पे है? 13वां, और चाइना 8वां, और भारत 26वां। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कौन? समुद्र प्रचेत कहां लॉन्च हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एम्ब्रोसिया बिट्टल ने केरल में किस फसल को कुप्रभावित किया? एम्ब्रोसिया बिट्टल क्या? एक प्रकार का कीड़ा है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रबर के फसल को नुकसान किया। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वास्कोडुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद कहा है कि आज का दिन भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार CETA समझौता संपन्न हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रेसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहां प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल जिसका नाम है ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहां किया? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि त्रिपुरारी महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IRDAI, फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IGNTU ने कहां पेशा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भोपाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश में नौकरी इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषाओं कौशल योजना CM फ्लाइट किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संबंधी सत्य कथनों को पहचानिए। बोला गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है पहचानने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। दैट मीन्स यह भारत सिंगापुर के बीच प्रारंभ हुआ। किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर। यह बात सही है। यह जो हुआ 14वां संस्करण हुआ, यह भी बात सही है। यह राजस्थान के जोधपुर में प्रारंभ हुआ है, यह भी बात सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में वंस एलिफेंट्स विल हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि श्री को मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह संबंधी असत्य कथन कौन सा है? बोला जा रहा है मालदीव जो स्वतंत्र हुआ उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? समझे फ्रेंड्स, गलत कथन को चूज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, यह बात सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था, यह बात गलत है क्योंकि यह 60वां था। कैमा 60वां, यहां दे रहा है 50वां, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी सही है, दैट मीन्स बाकी सभी सही है। सी में क्या है? मालदीव के साथ 4850 करोड़ रुपए का ऋण समझौता, यह बात सही है। पॉइंट देखते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू है, यह भी बात सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनाहत सिंह। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य जीतकर इतिहास रचा। इस केस में भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पिछले 15 वर्ष में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन? अनाहत सिंह। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नू कहते हैं की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उमा कांजीलाल को। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फॉर मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका के बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता है। यह डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग 59% के साथ दूसरे स्थान पे है। समझे फ्रेंड्स, पहले स्थान पे कौन है? नरेंद्र मोदी। कितना परसेंट? 75%। दूसरे स्थान पे कौन? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग। कितना परसेंट? 59%। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पे। कितवें स्थान पे? 8वें स्थान पे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 डेज पूरे कर लिए हैं। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और वेशाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुर्की। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। यह मिसाइल तुर्की की रक्षा कंपनी रोकेटसन द्वारा विकसित की गई है और इसे 22 जुलाई 2025 को इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले, जिसे हम IDIF कहते हैं, में प्रदर्शित किया गया था। टाइफून ब्लॉक 4 टाइफून मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण है। तुर्की की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो रूट। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे जो रूट शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड का यह महान बल्लेबाज अब सिर्फ भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर से पीछे है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के लिडवास द्वारा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन महादेव शुरू किया है, जिसका लक्ष्य पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकवादी को सफाया करना था, जिसमें अप्रैल 2025 में 26 लोगों की जान चली गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हॉकी इंडिया ने 15वीं कांग्रेस की मेजबानी की। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी उत्सव और प्रमुख वित्तीय अनुदान की घोषणा की। बलिपुरम 27 जुलाई 2025 हॉकी इंडिया ने आज ऐतिहासिक नगर महाबलीपुरम में अपनी 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? अब कहा जा रहा है कि एमबीबीएस का जो पढ़ाई है हिंदी में होगा, तो यह कौन सा राज्य सबसे पहले शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा रामदास हेल्थ क्लिनिक किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार कहां किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में स्थित रयांग मिलिट्री स्टेशन पर कहा रयांग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।